नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। क्षुल्लक गौरव श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य को नमोस्तु करें। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धनोपार्जन को पाप की श्रेणी में क्यों माना गया है, जबकि बिना धन के कोई काम नहीं चलता। हम सारा का सारा पैसा गलत तरीके से तो नहीं कमाते, कुछ पैसा तो सही से ही कमाते हैं। कौन से शास्त्र में धन कमाना पाप लिखा है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ तो अर्थ पुरुषार्थ कहा है और जैनाचार्यों ने इसका वर्णन किया है। और यदि ये पाप होता तो ऋषभदेव षट कर्म की व्यवस्था क्यों करते? षट कर्म में व्यापार है कि नहीं, कृषि है कि नहीं, कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, कहाँ पाप कहा है? अनैतिक तरीके से कहना पाप है, हिंसक तरीके से कमाना पाप है, योग्यता के विपरीत कमाना पाप है, मांसाहार करके कमाना पाप है। जो अनैतिक हैं, हिंसक हैं, झूठ आदि हैं, फरेब हैं, तस्करी है, 2 नंबर हैं, ये सारे के सारे पाप हैं। धन कमाना पाप नहीं। जैनाचार्यों ने पाप की 2 व्याख्याएं बनाई। एक पाप वह जो मोक्ष के लिए बाधक है, उसमें तो सब धन कमाना आदि सब वर्जित है, जैसे साधु जीवन बोलते हैं। और ग्रस्त जीवन के लिए उन्होंने धन के लिए पाप नहीं कहा, धन की मूर्छा पाप कहा। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है वो श्रावक कौड़ी का नहीं। अब इसमें तो सारे समाधान हो गए ना। श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो वो श्रावक कौड़ी का नहीं, और साधु के पास कौड़ी भी है तो वो साधु कौड़ी का नहीं। तो ऐसा नहीं, जैन दर्शन बहुत विवेकशील दर्शन है। वो एक व्यवस्था बनाता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव को। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने एक भद्रोदय नाम का छोटा सा काव्य लिखा। उसमें 2 मित्रों की यही कहानी लिखी। एक मित्र निकम्बा रहता है, वो बाप दादों की संपत्ति पर अहंकार होता है, हमारे यहाँ बहुत धन है। तो उसकी इतनी निंदा की गई है कि जो व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में रहकर और धन कमाने आदि के संबंध में विचार नहीं करता है, वह एक दिन गृहस्थी में बड़े दुख पाता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है। आज प्रातःकाल भी हमने कहा था, चक्रवर्ती के अक्षय निधियां होने के बावजूद भी कितने करोड़ हल थे उनके, यानी उसके बावजूद भी खेती होती थी, खेती से अनाज आता था, अनाज से परिवार चलता था, अक्षय निधियां थीं उसके बावजूद भी। तो ऐसी बात नहीं,
और ऋषभदेव ने तुम्हारे लिए षटकर्मों का उपदेश देकर के सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संलेखना के द्वारा होने वाले मरण में क्या समय की कोई अवधि होती है, अर्थात कुछ दिनों का नियोजित उपवास धारण करने के उपरांत मरण हो जाए, अथवा किसी की आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी आ जाए और अपना अंतिम समय जानकर 2-3 घंटे में वह संलेखना धारण कर ले? संलेखना का उत्कृष्ट काल 12 वर्ष कहा है, जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त कहा है। एक अंतर मुहूर्त में भी व्यक्ति संलेखना ले सकता है। मां संलेखना में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। मैं संपूर्ण प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ और समता भाव को स्वीकार करता हूँ। इसी का नाम संलेखना है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सभी तीर्थंकर सामान्य हैं, तो फिर अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग तीर्थंकर भगवानों की पूजा और जाप क्यों बताया जाता है? तीर्थंकर समान हैं, लेकिन उनका जन्म, उनकी दीक्षा, उनकी मोक्ष, उनका नाम समान नहीं है। तीर्थंकर के गुण समान हैं, अनंत चतुष्टय सबके साथ, 46 गुण सबके साथ है, लेकिन उनके साथ और भी तो भौतिक शक्तियां जुड़ी हुई हैं। सभी तीर्थंकरों का शरीर की एनर्जी अलग अलग है, नाम की एनर्जी अलग अलग है, जन्म की एनर्जी अलग, किस नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया, और वो एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक स्वयं कल्याणी और एक पर कल्याणी। पर को प्रभावित करने वाली जो एनर्जी होती है वो सब तीर्थंकरों की अलग अलग है। दूसरे को कौन तीर्थंकर कितना लाभ दे पाएगा, यह स्थिति अलग अलग है। सभी तीर्थंकरों का एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि सबका जन्म अलग अलग नक्षत्रों में है, निर्माण भी अलग अलग नक्षत्रों में है। इसलिए मूर्तियां सब भगवान अनंत चतुष्टय वाले हैं, लेकिन सभी मूर्तियों का अतिशय एक समान नहीं होता। प्रत्येक मूर्ति की एनर्जी अलग अलग होती है। यहाँ तक कि है अपना शरीर पूरा एक है, अखंड है, लेकिन जैन शास्त्रों में और वास्तु में प्रत्येक अंग की एनर्जी एक समान हो, ऐसा नहीं हो सकता। साधु एक है, कई साधुओं की दृष्टि में पावर होता है, कई साधु का में मात्र किसी का नाम स्मरण कर लें, उतने मात्र से सामने वाले को लाभ हो जाता है, स्मरण करने मात्र से। आशीर्वाद में अलग शक्ति है, हाथ की एनर्जी अलग है, पैर की एनर्जी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साधु का गंधोदक चाहिए तो हाथों से मिलेगा कि पैर से मिलेगा? हाथ से क्यों नहीं? हाथ धो देता हूं, गंधोदक बना लो। अच्छा गंदो हाथ छोड़ो, सिर धो दो, सिर से गंधोदक चाहिए तो महाराज को मेरा थोड़ा सिर करना है तो नहीं। हाथ देखो, साधु के हाथ और पैरों में अंतर देखो। पादों से निकला हुआ गंधोदक ही गंधोदक माना जाएगा, हाथों का निकला हुआ गंधोदक नहीं हो सकता। ये शरीर की एनर्जी अलग अलग है। प्रत्येक जब एक साधारण शरीर में हर अंग की एनर्जी अलग अलग होती है, रिद्धि सिद्धियों में भी एनर्जी अलग अलग होती है। ऐसी 64 रिद्धियां होती हैं। किसी महाराज की दृष्टि में ऐसी शक्ति आ जाती है कि यदि वो किसी को वात्सल्य भाव से देख लें तो सांप का काटा हुआ जहर भी उतर जाता है, और क्रोध की दृष्टि से देख ले तो सामने वाला भस्म भी हो जाता है। अब आंखों की दृष्टि है उनकी। अब ये दृष्टि सभी साधुओं के पास हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए जब बहुत विहंगम दृष्टि से देखते हैं तो इन सब में बहुत बहुत नजर आते हैं भेदों में,
वनस्पतियां सब हैं, अनंत वनस्पति काय हैं, लेकिन सारी वनस्पतियों का नेचर एक समान तो नहीं है ना। तुलसी की अलग है, वनस्पति है, अनंत जीव है। नीम का पत्ता अलग है, धतूरे का अलग है। पृथ्वी में देख लीजिए, पत्थर सब हैं, सैंडस्टोन का नेचर अलग है, मार्बल का नेचर अलग है। सैंडस्टोन से दही नहीं जमेगा, मार्बल के टुकड़े से। अब नेचर उसका कितना अलग है। अब नेचर पन्ना भी है, डायमंड भी है। अब पन्ना का नेचर अलग है। दोनों पत्थर हैं, दोनों जमीन में से होते हैं, दोनों पृथ्वी का आए हैं, लेकिन डायमंड का नेचर अलग है, पन्ना का नेचर अलग है, पुखराज का अलग है। अभी सब एक जाति के पत्थर हैं, लेकिन पत्थर होकर के भी, पृथ्वी का आय होकर के भी अलग अलग होता है। इसलिए जब भेद दृष्टि से हम देखेंगे तो इन सब में भेद नजर आएगा, और अभेद दृष्टि से देखेंगे तो फिर कोई भेद नजर नहीं आता। ऐसा जब हमें किसी से ध्यान करना है तब हम भेद न करें, जब हमें पूजा करना है तब हम भेद न करें, लेकिन जब हमें कुछ चाहिए है तो भेद करना ही पड़ेगा। शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के दाता, ऐसा भाव आएगा ही आएगा।